हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ना, सर जे थॉमसन ने 1897 में की थी। कब की थी? 1897 में। और किसने की थी? जे थॉमसन ने। अब इलेक्ट्रॉन होता क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। कैसा कण है? ऋण आवेशित कण, जिस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज होता है। और जो कि मतलब ये क्या होता है? परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो नाभिक होता है ना परमाणु में, जैसे हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके बाहर एक कक्षाएं होती है। कक्षाओं में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अब ई का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन का ई मतलब इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और ई माइनस का मतलब है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। मतलब ई माइनस क्या दर्शाता है? कि ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किन से बना हुआ है? कैथोड किरणों से बना हुआ है। मतलब जो कैथोड किरणें होती है ना अपनी, कैथोड किरणें या बीटा किरणें, उन किरणों के जो कण होता है, संगठन कण, उसी को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। मतलब कैथोड किरणों कण को ही क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैथोड किरणों की खोज और उसके गुणों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। और उनके गुणों को अध्ययन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई। ठीक है। सबसे पहले हम कैथोड किरणों की खोज पढ़ते हैं। ठीक है। जो कैथोड किरणों की जो खोज है ना, वो कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने 1880 में विसर्जन नलिका का प्रयोग करके की थी। क्या, कौन सी नलिका ली? एक विसर्जन नलिका ली और उसका प्रयोग करके जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स ने कैथोड किरणों की खोज की थी। उन्होंने क्या करा था? विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब अप्लाई किया था, है ना। लगभग कितना? 10⁻⁻² से 10⁻³ mmHg का। और विसर्जन नलिका में विद्युत धारा कितनी अप्लाई करी थी? 10,000 के वोल्ट के समथिंग विद्युत धारा अप्लाई करी थी। तो क्या हुआ? कैथोड से एक नीले रंग की किरणें निकलने लगी, जिन्हें उन्होंने कैथोड किरणें कहा। देखिए यहाँ पर सेटअप उन्होंने ऐसा लिया था, सेटअप इस टाइप से। क्या करा? पहले विसर्जन नलिका, इसको बोलते हैं अपन विसर्जन नलिका, ये पूरे को विसर्जन नलिका बोलते हैं। इस विसर्जन नलिका पे सबसे पहले उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। कितने इलेक्ट्रोड लगाए? 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके अंदर का जो दाब है ना, इसके अंदर का दाब वैक्यूम के थ्रू उन्होंने बहुत कम कर दिया। कितना? 10⁻⁻² से 10⁻⁻3। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 10,000 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी। दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य कितने वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी? वोल्टेज की 10,000 वोल्टेज की बैटरी अप्लाई करी। जब 10,000 वोल्टेज की जब बैटरी अप्लाई करी तो क्या हुआ? कैथोड से कुछ किरणें, नीले रंग की किरणें एनोड की ओर गति करने लगी। इन्हीं को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कैथोड किरणें नाम दे दिया। ठीक है, कैथोड किरणें। ठीक है। फिर उन्होंने बाद में इन किरणों का गुणों का अध्ययन किया और अवलोकन प्राप्त किया। क्या क्या अवलोकन प्राप्त किया? सबसे पहला तो ये अवलोकन था उनका कि जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में गति कर रही है। देखो सीधी रेखा में गति कर रही है ना, कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति कर रही है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा क्या अवलोकन किया उन्होंने? कि जब हम कैथोड किरणों के मार्ग में कोई व्हीकल या फिर पहिया रख देते हैं, कोई पहिया मान ले, तो यहाँ पर कोई पहिया है, तो ये कैथोड किरणों के प्रभाव में ये घूमने लगती है। इसका मतलब कि कैथोड किरणें कण से निर्मित है। कण है तभी तो ये इसको हिट कर पा रही है ना। वो तभी तो घूम रही है। अगर किरणें ही होती तो ये घूमती क्या? ये जो पहिया है वो घूमता ही नहीं, अगर कण नहीं होते तो। इसका मतलब कैथोड किरणों में कण भी है, तभी तो ये पहिया घूम रहा है ना। दूसरा अवलोकन ये प्राप्त किया कि इनमें द्रव्यमान और कण दोनों मौजूद है। ठीक है। और तीसरा क्या? कि ये किरणें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही थी। इसका मतलब ये किरणें किसकी बनी हुई है? नेगेटिव की बनी हुई है। मतलब नेगेटिव चार्ज होगा इन किरणों पर। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। और ये कैथोड से एनोड की ओर गति कर रही थी, इसको इसीलिए इनको क्या, कौन सी किरणें कहा गया? कैथोड किरणें, कैथोड किरणें कहा। ठीक है। और क्या देखा उन्होंने? जब इस कैथोड किरणों के मार्ग में तुमने पदार्थ की कोई पन्नी लगा दी, तो ये जो किरणें इन पन्नी को भी आर पार करके निकल जाती, इन पन्नी को भी क्या कर देती है? आर पार करके निकल जाती है। और इन किरणों के मार्ग में यदि तुमने कोई पदार्थ रखा तो उसकी जो छाया है, मतलब शेडो है, वो शेडो इस दीवार पर दिखाई देगी। मतलब कैथोड के जस्ट अपोजिट दीवार पर, इस दीवार पर दिखाई देती है। ठीक है। शेडो मतलब छाया। और क्या देखा उन्होंने? कि जब हम
यहाँ पर कोई फोटोग्राफिक प्लेट लगाते हैं तो उस फोटोग्राफिक प्लेट को भी ये किरणें क्या कर दी, प्रभावित करने लगती है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर अब अगर अगर हम पदार्थ रखते हैं तो क्या करते हैं, इनसे टकराने के कारण, ये किरणें इनसे टकराने के कारण ऊष्मा निकालती है। ऊष्मा निकालती है मतलब इसका मतलब ये है कि इन कणों में गति जुड़ जाए। गति जुड़ जाए तभी तो गति कर रही है। गति जुड़ जाए और वो किसी पदार्थ से टकराने के कारण वो गति जुड़ जाए, किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये ऊष्मीय प्रभाव भी बताती है। ये किरणें क्या कौन सा प्रभाव बताती है, ऊष्मीय प्रभाव भी बताती है। तो इन्हीं कणों को फाइनली उन्होंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से बनी हुई है इसीलिए। ठीक है। और एक और प्रयोग किया था उन्होंने, अगर इस विसर्जन नलिका के दोनों तरफ हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करें तो ये जो किरणें होती है ना वो धनावेशित की ओर मुड़ जाती है। मतलब इससे डिनोट होता है कि नेगेटिव होती है तभी तो धनावेशित की ओर मुड़ी। अगर हम विद्युत क्षेत्र लगा दें इन किरणों के दोनों साइड, इधर प्लस या इधर माइनस, तो ये जो नेगेटिव किरणें है ना वो प्लस की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव किरणों से बनी, मतलब नेगेटिव है ये किरणें, कैसी है, नेगेटिव है। और हम यहाँ पर चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे ना तो ये दोनों ही क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है। अब यही वाले जो गुण मैंने आपको समझाए वो मैंने पीछे लिखे हुए हैं, जो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ठीक है। सबसे पहला देखो मैंने बताया था आपको कि जब इलेक्ट्रॉन पर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये छोटे छोटे कण एक तीव्र गति सीधी रेखा से निकलकर एनोड की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया था। ठीक है। दूसरा क्या, जब हम इसके पथ पर एक धात्विक वस्तु रखते हैं तो उसकी छाया जो है कैथोड के विपरीत दीवार पर लगती है ना, ये भी बताया है ना। जब हम मतलब उस विसर्जन नलिका में जो कैथोड किरणों के पथ पर कोई धातु रख देते हैं क्या, या फिर कोई धात्विक वस्तु रख देते हैं तो उसकी जो छाया है वो कैथोड के विपरीत दीवार पर दिखाई देती है। और ये किरणें प्रकाश की चाल से गति करती है, मतलब लगभग इनकी चाल जो होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। ठीक है। और चौथा क्या है, जब हम इसके रास्ते पर कोई पहिया रख देते हैं, जैसे मैंने बताया था पीछे कि जब अपन पहिया रख देते हैं तो पहिया क्या करने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है। तो कैथोड किरणों में क्या है, ये मतलब कण है, मतलब कैथोड किरणों में कण और द्रव्यमान दोनों सम्मिलित है। ठीक है। वेग भी है, मतलब द्रव्यमान भी है और क्या है, वेग भी है। ठीक है। फिर पांचवा मैंने बताया कि इस कण की प्रकृति जानने के लिए उन्होंने क्या करा, विसर्जन नलिका पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाया। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कारण दो ये किरणें क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। ठीक है। और जब अपन विद्युत क्षेत्र भी अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज किरणें हैं वो किधर की ओर मुड़ जाती है, पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये जो मैंने लिखा है छठा पॉइंट। ठीक है। अब उसके बाद ये सातवां पॉइंट क्या है, इन कणों में ऋणावेशित होता है, जिससे थॉमसन ने क्या कहा, नेगेट्रॉन का। मतलब इन्हीं कणों को क्या कहा उन्होंने, नेगेट्रॉन कहा था सबसे पहले। बाद में स्टोनी ने नागाट्रॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया था, इलेक्ट्रॉन कर दिया था। ठीक है। पदार्थ के टकराने, फिर नौवां पॉइंट क्या, पदार्थ से टकराने के बाद ये क्या उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। कि यह दर्शाता है कि कैथोड किरणों में गति जुड़ जाती है। कौन सी ऊर्जा आती है, गति जुड़ जाती है, जो कि पदार्थ द्वारा रोके जाने पर ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो कैथोड किरणें होती है उनमें गति करने की ऊर्जा होती है। वो गति ऊर्जा मतलब वो किरणें यदि किसी पदार्थ से टकराएगी तो उसकी जब पास जो गतिज ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊष्मा में। और ऊष्मा निकलने लगती है। अब ये किरणें क्या करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। और ये किरणें क्या होती है, ठोस पदार्थ की पतली पन्नी में भी प्रवेश कर जाती है। ठीक है। और हाँ, ये 12th मतलब ये कैथोड किरणें जिन भी गैस से होकर गुजरती है उन गैसों को आयनित कर देती है ना। जैसे हीलियम है ना, हीलियम से गुजरेगी तो उसे भी आयनित कर देगी ये। ठीक है। जो भी गैस से गुजरेगी तो उसे आयनित कर देगी। तो लास्ट में स्टेब्लिश हुआ, अतः स्थापित हुआ कि ये जो किरणें हैं इनमें द्रव्यमान है और ऋणावेशित आवेश है वाला कण है। मतलब ये जो किरणें हैं इनमें कौन सा कण है, ऋणावेशित वाला कण, और उसमें द्रव्यमान भी और वेग भी है, जिससे उन्होंने लास्ट में इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। अब इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद उनके कुछ इलेक्ट्रॉन के महत्वपूर्ण बिंदु है। देखो, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है जे थॉमसन ने 1897 में की थी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.109 इंटू 10⁻31। इसका घनत्व जो होता है 2.17 इंटू 10⁻17 ग्राम पर सीसी। और विशिष्ट घनत्व होता है इसका -1.76 इंटू 10⁸ सी पर ग्राम, है ना।